लेक्चर 3 में आज हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। जैसे लेक्चर 1 में डिस्कस किए थे बेसिक, मतलब सी लैंग्वेज का बेसिक। फिर लेक्चर 2 में हम लोग डिस्कस किए तो ऑपरेटर्स से आगे बढ़े कि ऑपरेटर्स क्या होता है, हम लोग कैसे लिखते हैं। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग लेक्चर 3 में कंडीशनल स्टेटमेंट, बेसिकली स्टेटमेंट को इसको सबसे पहले समझते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से। जैसे कि बहुत सारे कंडीशन होता है। तो अगर किसी का एज, मान लीजिए कि एज 19 है, जैसा एज अगर हम लोग लेते हैं एज 18 है, एज को अगर 18 से बड़ा होगा या एज इक्वल टू 18 होगा, एज जो होगा वो ग्रेटर देन या एज इक्वल टू 18 होगा, वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है, एंड वोट कर सकता है। इस तरह का बेसिक जब क्वेश्चन हम लोग का प्रोग्रामिंग लिखना होता है कि कोई कंडीशन बेस्ड, जैसे कहने का मतलब कि अगर करेक्टर किसी का एम है, मान लीजिए करेक्टर किसी का एम है तो हमको क्या प्रिंट करना है, मंडे। अगर मान लीजिए कि जैसे डेज का है, अगर करेक्टर हमको अगर डब्लू है तो क्या प्रिंट करना है, वेडनेसडे। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बेसिकली हम लोग कंडीशन लगाते हैं उस तरह से। और इसमें हम लोग दो तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पहला जो होगा मेरा इफ यूज स्टेटमेंट होगा, और दूसरा स्विच होगा। इफ कहने का मतलब यदि, इफ कहने का मतलब हिंदी में अगर आप समझ रहे हैं तो यदि, और इल्स कहने का मतलब अगर ये नहीं हुआ तो, या फिर आप यदि को क्या कह सकते हैं, अगर। इफ मतलब अगर, अगर ये हुआ तो इफ कंडीशन स्टेटमेंट रन करेगा, नहीं हुआ तो कौन सा ये स्टेटमेंट रन करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग इफ स्टेटमेंट। जिसका आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे सिंटेक्स देख सकते हैं। जैसे पहले इफ लिखेंगे, इफ लिखने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग अपना कंडीशन देंगे, और कंडीशन लगाने के बाद क्या करेंगे कि हम लोगों को जो प्रोग्राम को मतलब जो मैसेज देना होगा, जो भी अब मतलब जो मेरा यूजर्स होगा, जो भी आउटपुट देना होगा वो वहां पे आउटपुट देंगे। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तब ये रन करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहाँ का जो स्टेटमेंट होगा वो रन करेगा। चलिए अब हम लोग इसको कोड करके देखते हैं और समझते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो कोड को हम लोग ओपन करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिए, और यहाँ पे हम लोग एक चाहते हैं अपने फाइल को ओपन, फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी फोल्डर को हम लोग ओपन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग डोम को ही एक्सेस कर लेते हैं, और इसमें एक, इस डोम फाइल को हम लोग एक्सेस किए। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक इंडेक्स डॉट सी नाम से फाइल बना लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इंडेक्स डॉट सी, इंडेक्स डॉट सी नाम से एक हम लोग फाइल बना लिया। इस फाइल के अंदर क्या करेंगे तो हम लोग अपना इफ का कंडीशन लिखते हैं। जैसे सबसे पहले बेसिक कोड लिखते हैं, आपको पढ़ता होगा हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। जब सी में हम लोग कोडिंग करते हैं तो इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच। इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, इंट मेन, इंट में। ये सब डिस्कस हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि आखिर बेसिक कोड एन अगर नहीं लिखेंगे तो हम लोग को क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो क्यों लिखते हैं ये भी हम लोग समझे हुए हैं, तो इसको हम लोग बेसिकली डिस्कस नहीं करेंगे। अपने कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, रिटर्न जीरो। चलिए यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं कि डिस्कस करते हैं अपना। तो सबसे पहले एक पेज नाम का बनाते हैं, और हम लोग यूजर से ही इनपुट ले लेते हैं। यूजर से इनपुट जैसे प्रिंट एफ कर देते हैं, प्रिंट एफ, और इसके अंदर कोई मैसेज डाल देते हैं, इंटर, इंटर योर एज। इंटर योर एज करके क्या किए हम लोग, एक मैसेज डाल दिए। यहाँ पे हम बैक स्लैश एन दे देते हैं। बेसिकली बैक स्लैश एन जो होगा कि जो भी हम नंबर डालेंगे वो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में हम लोगों को मिलेगा। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने टी खोल दिया, प्रिंट एफ। उसके बाद क्या करते हैं कि स्कैन एफ लगाएंगे। स्कैन एफ, स्कैन एफ में क्या करेंगे, एम परसेंट एज कर देते हैं, क्योंकि हम लोग एज में स्टोर करवा रहे हैं। एम परसेंट एज कर दिए। उसके बाद क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, इफ कंडीशन लगाते हैं एज। एज क्या होगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगा तो क्या स्टेटमेंट हमको प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या प्रिंट करके देगा, प्रिंट करके वो देगा कि कैन वोट, मतलब वो वोट कर सकता है, कैन वोट। और क्या प्रिंट करके देगा, मतलब हम लोग एक चीज और लिखते हैं, ड्राइवर लाइसेंस। अगर आप ड्राइवर लाइसेंस भी बनाते हैं तो सिंस वो वो भी उसमें क्या होता है कि 18 एज जरूरी होता है। यहाँ पे हम लोग 28 नहीं लिखेंगे, ये मिस्टेक हो गया, आप यहाँ पे 18 लिख सकते हैं। हम लोग 18 लिख दिए। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग यूज करते हैं यूज। अगर 18 उसका एज जो यूजर डाला वो 18 नहीं हुआ तो क्या करेंगे, यूज। यूज में क्या हम लोग प्रिंट करने वाले हैं, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या करने वाले हैं, कैनोट वोट, तो वोट
नहीं कर सकता है। तो इस तरीके का बेसिकली क्या करेंगे कि हम लोग अपना लिखें, जब इसको कंट्रोल एस से सेव करके इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे देखिए, इस प्रोग्राम को हम आपको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने गलती किया है, ये स्पेलिंग सही नहीं लिखे हैं। PRINT, प्रिंट। इसको हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद जब एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए, यहाँ पूछ रहा है इंटर योर एज। आप एज डाल दे, मान लेते हैं कि हम क्या डालते हैं, 18, 18 नहीं 14 डालते हैं। जैसे देखिए 14 डाल के इंटर करते हैं तो क्या हुआ, कैन नॉट वोट। कहने का मतलब कि हम लोग कंडीशन क्या लगाए थे, कंडीशन लगाए थे कि अगर एज 18 या 18 से बड़ा होगा तो क्या होगा, कैन वोट कर सकता है। तो क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। ये स्टेटमेंट जैसे ही आपका फॉल्स हुआ तो क्या हुआ, वो एग्जीक्यूट कर गया इल्स वाला पार्ट। मतलब अगर ये नहीं हुआ तो क्या एग्जीक्यूट करेगा, ए वाला पार्ट। हम लोग क्या किए, नेक्स्ट स्टेटमेंट को प्रिंट किए। दोस्तों देखिए, हम आपको फिर से एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। सेम चीज को हम लोग क्या करते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, फिर एज डालते हैं। एज का मान लेते हैं, अब इसके बाद 22 डालते हैं। तो देखिए 22 डालने तो जैसे ही आ गया कैन वोट, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुआ उसका, क्योंकि उसका फर्स्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट उसका सही था, तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लिया। इस तरह से बेसिकली हम लोग इफ यूज करते हैं। इफ इल्स आपको समझ में आ रहा होगा कि इफ इल्स इस तरह से यूज किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो इल्स इफ पढ़ते हैं। बेसिकली इल्स इफ क्या होता है, जैसे वहां पे हम लोग एक कंडीशन लगा रहे थे ना, केवल एक कंडीशन चेक कर रहे थे कि अगर एज जो एज होगा वो ग्रेटर देन 18 होगा तो वो वोट कर सकता है या नहीं कर सकता है। एक कंडीशन को हम लोग चेक कर रहे थे, सिर्फ एक कंडीशन चेक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीपल कंडीशन चेक करेंगे। जैसे कहने का मतलब कि कोई एक क्लास है, क्लास मान लीजिए कोई भी क्लास 10th है, जैसे क्लास 10th है, क्लास 10th का एग्जाम हुआ। तो क्लास 10th का जैसे एग्जाम होता है तो आप वहां पे देखते हैं कि मार्क्स में ग्रेड रहता है। जैसे किसी का ग्रेड ए प्लस प्लस है, ए प्लस प्लस है, इसका कहने का मतलब कि उसका 90 और 100 के बीच में मार्क्स आया है। किसी का ग्रेड ए है, ए कहने का मतलब क्या होता है, ए कहने का मतलब उसका ग्रेड 80 और 90 के बीच आया है, 80 और 90 के बीच। किसी का बी होता है, उससे पहले क्या होगा, बी प्लस होगा। बी प्लस के बाद क्या होगा, बी प्लस प्लस। बी प्लस के बाद क्या होगा, उसके बाद बी होगा। तो इस तरह से ग्रेडिंग सेंस होता है। तो उस तरह से इसमें क्या होता है, मल्टीपल कंडीशंस लगते हैं। जैसे पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन लगाते हैं। तो उस तरह से जब मल्टीपल कंडीशन आप में आ जाए तब हम लोग क्या यूज करते हैं, इफ इफ का यूज करते हैं, इफ इफ। चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं कैसे। देखिए इसका सिंटेक्स आपको हम समझाते हैं कि सिंटेक्स क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इफ लिखा हुआ है, इफ के बाद क्या लिखा हुआ है, कंडीशन वन लिखा हुआ है। कंडीशन वन मतलब कंडीशन आप डाल दीजिए, जैसे कि अगर किसी का मार्क्स जो होगा वो ग्रेटर देन कितना होगा, ग्रेटर देन अगर 50 होगा तो उसको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 50 होगा तो उसको मिलेगा बी। अगर सेकंड कंडीशन हमको चाहिए कि मार्क्स जो है, अगर जो मार्क्स क्या होगा तो अगर मार्क्स उसका 60 से बड़ा, मतलब मार्क्स 60 से ग्रेटर, कुछ भी सेकंड का कंडीशन डालिए तो क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा। चलिए हम लोग इसको विजुअल स्टूडियो कोड में क्या करते हैं कि हम लोग करके देखते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में क्या करते हैं, हम लोग इसको करके देखते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए और अब हम लोग क्या करते हैं कि इस को अपना एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले ए वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। और इसके अंदर क्या करते हैं कि हम लोग अपना एक इंट मार्क्स नाम का कोई बना लेते हैं वेरिएबल। और उसमें क्या करते हैं कि यूजर से इनपुट ले लेते हैं। यूजर से क्या करते हैं कि हम लोग इनपुट ले लेते हैं, इंटर योर मार्क्स। इंटर योर मार्क्स क्या किए कि हम लोग यूजर से अपना इनपुट ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम लोग स्कैन ऑफ कर देंगे, स्कैन ऑफ मार्क। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, स्कैन ऑफ करते हैं। स्कैन ऑफ के बाद क्या करेंगे कि इफ लगाएंगे, इफ यदि मार्क्स इज ग्रेटर देन 20। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 20 है, मान लेते हैं 90, ग्रेटर देन 90 है। अगर मार्क्स इसका ग्रेटर देन 90 है, क्या प्रिंट करना है, ए प्लस प्लस। क्या प्रिंट करना है आपको,
A++ A++ प्रिंट करना है। अब देखिए, अब मल्टीपल कंडीशन कैसे लगाते हैं, ये तो अब इसके बाद इल्स का इल्स, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इल्स इफ लगाएंगे। इल्स इफ, इल्स इफ जैसे ही लगाकर आप इंटर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कंडीशन मांगेगा, तो आप यहाँ पे कंडीशन डालिए। कंडीशन जैसे डाल सकते हैं हम क्या, कि अगर मतलब मार्क्स 30 जैसे 90 है ना, अगर मार्क्स 50 से ग्रेटर होना चाहिए और लेस देन कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो उसको जब ये होना चाहिए इल्स इफ में, एक कंडीशन होना चाहिए मार्क्स को लेके। तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे अपना प्रिंट करवा लेते हैं कुछ, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करवा लेते हैं, कुछ भी जो होगा ये देगा ग्रेड, उसको ग्रेड क्या देगा, ये देगा। इस तरह से हम लोग प्रिंट कर, एक और हम लोग इल्स इफ लिखते हैं, देखिएगा, एक और हम लोग क्या करते हैं, इल्स इफ लिखते हैं, एक और इल्स, यहाँ पे एक और कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि एक और कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या लगाते हैं, अगर जो आपका मार्क्स होगा वो आपको ग्रेटर देन नहीं, आपका लेस देन 20 होगा। अगर मार्क्स आप लेस देन 20 डालते हैं, आपको क्या प्रिंट करके देना है, प्रिंट क्या करके आपको देना है, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ क्या प्रिंट करके देना है, फेल। अगर कोई 20 से कम मार्क्स ला रहा है तो उसको क्या करके देना है, प्रिंट फेल। तो हम इसको कंट्रोल एस करके एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, हम जैसे ही एग्जीक्यूट किए, यहाँ पे मार्क्स आया, अगर मान लेते हैं आपको मार्क्स हम 10 डालते हैं तो ठीक है, रिजल्ट क्या है, फेल। क्योंकि 10 मार्क्स में क्या है, फेल आ गया। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको बैक स्लैश एन कर देते हैं, ज्यादा हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे भी कर देते हैं बैक स्लैश एन, यहाँ पे भी कर देते हैं बैक स्लैश एन, ताकि पता चले चीजों। यहाँ पे भी करते हैं बैक स्लैश। अब हम लोग कंट्रोल एस करके एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे देखें, एग्जीक्यूट किया, अपना मार्क्स डालेंगे। एक मिनट वेट, हम चेक चेक चेक। यहाँ भी हम लोग क्या डाल देते हैं, बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन बेसिकली कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा नीचे आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पे जैसे देखिए आउटपुट, देखिए इंटरव्यू मार्क्स, मार्क्स यहाँ पे आप 10 डालिए, 10 डालिए तो क्या आया, फेल आ गया। क्योंकि 10 क्या है, 10 में 20 से लेकर मार्क्स फेल आ गया। मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, कोई स्टूडेंट डाल देता है 96, तो 96 जैसे डालेगा क्या आएगा, A++। इस तरह से बेसिकली जब आपको मल्टीपल कंडीशंस लिखने होते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इल्स इफ को। इल्स इफ को जो आपको हम यहाँ पे बताएं, इसका सिंटेक्स है, हम लोग समझे भी कि आखिर कैसे इसको यूज करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर जो टर्नरी ऑपरेटर होता है। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है कि देखिए, आप जो हम आपको यहाँ पे लिखे, क्या हुआ, मल्टीपल स्टेप आपको लिखाया, क्या हुआ कि वो यहाँ पे मल्टीपल स्टेप लिखा है। जैसे आप चीज को समझ, एक बार समझाते हैं, फिर से हम लोग जाकर विजुअल स्टूडियो कोड, देखिए एक कोड को लिखने के लिए कितना की, यहाँ पे आप फर्स्ट चीज को देखिएगा, इफ यूज, इतना इतना कोड ऑफलाइन हमको लिखना पड़ा। पर हम लोग को इतना कोड ऑफलाइन लिखने का कोई जरूरी ही नहीं है। हम लोग जब टर्नरी ऑपरेटर पढ़ लेते हैं, तो टर्नरी ऑपरेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है, जो कि कोड ऑफलाइन को डिक्रीज कर देता है। कोड ऑफलाइन जो यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंडीशन। कंडीशन लिखने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद अगर स्टेटमेंट ट्रू होगा, ये वाला पार्ट हमको रन करेगा। इसके बाद हम लोग क्या कॉलम लगा देंगे। वहां पे देखिए, आप यहाँ पे कोई बोलेगा कि ये वाले टर्मिनेटर नहीं लगा, अगर यहाँ पे बीच में आप, सॉरी, अगर अगर आप यहाँ पे टर्न ऑपरेटर्स लगा देते हैं, ये वाला, जब आप टर्मिनेटर लगा देते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि आपका कोड वहां पे एक अधिक कोड वहां से क्या करेगा, मतलब बंद कर देगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा आगे, बोलेगा क्या, यही इसका स्टॉपिंग पॉइंट है। इसीलिए क्या करते हैं कि हम लोग अगर इस टर्नरी ऑपरेटर में एक चीज हमेशा ध्यान रख रहे हैं कि ये वाले जो आप, ये वाला जो सेमी कॉलन से जो लगा रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली टर्मिनेटर। यहाँ से आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा, यहीं तक कंडीशन आपका एग्जीक्यूट करेगा। ये वाले लगाने के लिए बेसिकली हम लोग इसको लास्ट में लगाते हैं, यही ध्यान देते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि क्या करना है, सबसे पहले समझते हैं आखिर टर्नरी ऑपरेटर हम कैसे यूज करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे तो आखिर कैसे इजी वे में यूज कर सकते हैं, चलिए हम लोग बताते हैं। यहाँ पे जैसे आप मार्क्स रखे हैं, तो सारे चीज को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, यहाँ तक रखते हैं। और थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, चेंज क्या करते हैं, मार्क्स ही रखते हैं ना।
यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग अपना क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन मेरा क्या होगा, कंडीशन क्या होगा मेरा, अगर मार्क्स अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 है तो क्या प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, प्रिंट एफ, प्रिंट कर दो ए, ए प्लस, न तो क्या प्रिंट करो, न तो क्या प्रिंट कर दो हिल्स, न तो क्या प्रिंट कर दो फेल, न तो क्या प्रिंट कर दो fail। इसको कंट्रोल एस करके एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे क्या क्या, इंटर मार्क्स, मार्क्स हम जैसे ही डालेंगे, अगर मान लीजिए 20 डालते हैं तो देखिएगा आपको फेल प्रिंट करके दे दिया। इस तरह से टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है कि कोट्स ऑफ लाइन को कम कर देता है और आप यहाँ से लिख सकते हैं इजी में। बेसिकली यही होता है टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज। आप देखें उतना सारा हम लोग कोड लिखे थे, लेकिन उतना सारा कोड हम लोग लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ा। आप यहाँ पे मल्टीपल भी लिख सकते हैं। ये जैसे हम यहाँ पे आप प्रिंट एफ ही लिखे और कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे और कंडीशन डालिए, और कंडीशन डालने के बाद क्या कीजिए कि और आप प्रिंट करवाइए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर एक शॉर्टकट होता है जो कि आप लिख सकते हैं, हम लोग उसको समझे। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं स्विच के बारे में, मतलब स्विच के बारे में। जैसे स्विच कहने का मतलब आपके घर में स्विच होगा, स्विच आपको ऑन करते ही क्या होता होगा कि फैन ऑन हो जाता होगा, फैन ऑन हो जाता होगा, बल्ब जलने लगता होगा। इस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। तो इस तरह का भी हम लोग यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई नंबर हम लोग लेते हैं, नंबर कहने का मतलब कि जैसे अगर वन क्लिक करते हैं तो वन में क्या है मेरा, मंडे आ जाता है, टू करते क्लिक करते हैं तो संडे आ जाता है, थ्री क्लिक करते हैं तो क्या आता है, ट्यूजडे। मतलब जो भी आता है इस तरह के एक फॉर्म में हमको मिल जाता है। इस तरह से बेसिकली स्विच हम लोग क्या यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसका सिंटेक्स क्या होगा, स्विच लिखेंगे, स्विच के बाद कोई यहाँ पे एक हम लोग नंबर लिख देंगे, फिर यहाँ पे केस वन लिखेंगे, उसमें कुछ, इसके बाद हर एक के बाद ब्रेक लगाना जरूरी होता है। ब्रेक लगाना इसलिए जरूरी होता है कि अगर आप यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाइएगा, अगर आप यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, आप जैसे ही यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाइएगा तो क्या होगा कि सारा का सारा एग्जीक्यूट कर जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग हर एक स्विच स्टेटमेंट के बाद हर क्या करते हैं कि ब्रेक यूज करते हैं। चलिए हम लोग उसको कोड करके समझते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक सारे चीज को हम लोग डिलीट करते हैं, ये वाले सारे चीज को हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। और यहाँ पे मार्क्स के जगह हम लोग क्या बना लेते हैं, डे बना लेते हैं वेरिएबल, डे वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं इंटर योर डे। और इस मार्क्स की जगह भी क्या डाल देते हैं, डे, डे हम लोग डाल दिए। इसके बाद क्या बनाते हैं हम लोग, स्विच लिखते हैं, स्विच लिखे। देखिए जैसे ही स्विच लिखे वो क्या किया कि आपको एक करके देखे, लेकिन हम लोग इसको लिखेंगे नहीं, हम लोग स्टार्टिंग से लिखेंगे। हम लोग स्टार्टिंग से इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम लोगों को समझना है, हम लोग कोड को अपने क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ही लिखेंगे। स्विच लिए, यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपने एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, स्विच के अंदर डे लिख देंगे हम लोग, मेरा डे एक्सप्रेशन है। इस डे के अंदर क्या करेंगे कि हम लोग अब सारे चीज लिखेंगे। इस डे के अंदर हम लोग सबसे पहले हम लोग केस वन लिखते हैं, केस वन, केस वन लिखने, केस वन लिखते हैं। केस वन में क्या लिखेंगे आपको बताते हैं। केस वन में लिखेंगे हम लोग प्रिंट एफ मंडे, कहने का मतलब, और इसके बाद क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक कर देंगे। देखिए इसका कहने का मतलब कि जब आप वन क्लिक कीजिएगा, जब आप वन क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा कि आपका ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही आप वन की क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे आपका ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को कितना लिखना है, ये स्टेटमेंट लिखना है। तो हम लोग कई बार इसको कॉपी कर लेंगे। और इसको हम लोग क्या
चेंज करेंगे, यहाँ पे 1 की जगह हम लोग लिखेंगे 2 और मंडे की जगह हम लोग क्या करेंगे ट्यूसडे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 और इसको जगह करेंगे कि वेडनेसडे। यहाँ पे करेंगे थर्सडे। यहाँ पे करेंगे 4। यहाँ पे करेंगे 5। यहाँ पे करेंगे फ्राइडे। यहाँ पे करेंगे 6 और यहाँ पे करेंगे सैटरडे। यहाँ पे करेंगे संडे और यहाँ पे कर देंगे 7। आप देख रहे हैं, हम एक एक चीज करके आपको लिखे। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर 1 क्लिक करेंगे तो आपको मंडे देगा, 2 क्लिक करेंगे तो ट्यूसडे देगा, 3 क्लिक करेंगे तो वेडनेसडे देगा, 4 क्लिक करेंगे तो थर्सडे देगा, 5 क्लिक करेंगे तो फ्राइडे देगा, 6 क्लिक करेंगे तो सैटरडे देगा और देगा। एक हम लोग करते हैं बाई डिफॉल्ट। आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ये सब सारा आपको दिक्कत हो रहा है तो आप एक लास्ट में क्या करते हैं, हम लोग डिफॉल्ट क्रिएट करते हैं। जो कि अगर सारा मेरा स्विच अगर कोई नहीं डाला, अगर सारा स्विच कोई नहीं डाला तो उसमें क्या करेंगे कि हम लोग बाई डिफॉल्ट लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक डिफॉल्ट डालेंगे। इस यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग अपना एक डिफॉल्ट डालेंगे। डिफॉल्ट में क्या डालेंगे, प्रिंट प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के अंदर डालते हैं नोट अ वैलिड डे। नोट अ वैलिड डे। मान लीजिए कि कोई डाल देगा 68। 68 थोड़ी ना नंबर है उसमें, नहीं। इसको कंट्रोल एस करके हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कंट्रोल एक्स करके एग्जीक्यूट किए। अच्छा, यहाँ पे हम लोग नहीं लगाए सेव। देखिए देखिए इंटर डे। मान लीजिए कि हम डेट डाल दिए कोई, मान लीजिए 19 डेट डाल दी तो 19 उसमें केस है ही नहीं, तो नोट अ वैलिड डेट। फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हम क्या करते हैं कि 6 डाल देते हैं। एंटर करते हैं, देखिए 6 में सैटरडे, तो सैटरडे दे दिया। इस तरीके का बेसिकली स्विच आप एक कैरेक्टर्स में भी कर सकते हैं। कैरेक्टर्स में कैसे कर सकते हैं, जैसे या इंट है ना, इंट डे है ना, इसको क्या बनाते हैं, कैरेक्टर बना देते हैं, CHAR कैरेक्टर बना दिए। अब कैरेक्टर बना दिए, अब हम लोग यहाँ डालते हैं सबसे मंडे है, तो कैरेक्टर डालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ एम लिख देंगे। यहाँ पे अगर ट्यूसडे है तो कैरेक्टर डालने के लिए क्या करेंगे, ट्यूसडे लिख देंगे। ट्यूसडे लिख देंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ की वेडनेसडे है तो कैरेक्टर डालने के लिए क्या करेंगे कि डब्ल्यू लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, थर्सडे। अब जिस तरह से हम नंबर से उस तरह से कैरेक्टर से आपको करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल टी डाल देंगे, क्या कि दोनों डिफ्रेंशिएट कर सके। यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग एफ डाल देंगे। उसके बाद यहाँ 6 में क्या करेंगे कि हम लोग अपना एस को डालेंगे। 6 में क्या करेंगे, हम लोग एस को डालेंगे। फिर 7 में क्या करेंगे, कैपिटल एस को डाल देंगे ताकि पता चले। हाँ, अब देखिए, अब हम आपको क्या करते हैं कि एग्जीक्यूट करते हैं। कंट्रोल एस से सेव करके एग्जीक्यूट करवाते हैं। अगर कोई मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट डब्ल्यू डालता है, डब्ल्यू डाला है यहाँ पे, कोई भी स्टूडेंट क्या करता है कि यहाँ पे डब्ल्यू डालता है। डब्ल्यू डाला, इंटर किए, देखिए नोट अ वैलिड, क्योंकि इसमें डब्ल्यू है नहीं। तो हम लोग फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, 1 मिनट यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, जो कि क्यों इसलिए नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोग डे डाले हैं ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डे की जगह यहाँ पे तो इंटीजर डाले हैं, ये इंटीजर नहीं, यहाँ पे कैरेक्टर डालना पड़ेगा। कैरेक्टर के लिए CH होता है, तो हम लोग इसको डालेंगे। अब इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि टी डालते हैं और इंटर करते हैं, तो देखिए ट्यूजडे, क्योंकि वो यहाँ पे डी लिखा हुआ था ना, परसेंट डी, ये बेसिकली इंटीजर बताता है, पर इंटीजर नहीं था, इसलिए हम लोग अगर मान लीजिए कि कोई और एग्जीक्यूट करता है और एग्जीक्यूट करने के बाद कोई यहाँ पे डब्ल्यू डालता है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, वेडनेसडे। तो इस तरह से कैरेक्टर्स नंबर आप क्या कर सकते हैं, स्विचिंग कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे देखें और अच्छा से हम लोग समझे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है वो कंडीशनल ऑपरेटर से ही स्विच प्रॉपर्टीज है। दिस कैन बी एनी ऑर्डर, मतलब दिस कैन बी एनी ऑर्डर कहने का मतलब आप यहाँ से समझिए। जैसे केस 1 में हम लिखे हुए हैं क्या,
एम अगर क्लिक करते हैं तो मंडे। तो इसको कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, यहाँ केस वन नहीं, केस इसको हम एफ की जगह एम लिख सकते हैं, मतलब कोई भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, जो कॉल कीजिएगा वहां पे क्या होगा आपको वो रिटर्न करके दिखा। तो वही चीज वहां पे कर रहा है, तो उसको आप कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। एक है कि नेस्टेड स्विच, स्विच इनसाइड द स्विच आर अलाउड, कहने का मतलब कि लूप के अंदर लूप, मतलब जब कंडीशन के अंदर कंडीशन यूज करते हैं, जैसे लूप बोले हम लोग, लूप बोले तो बहुत कोई डाउट होगा कि सर यहाँ लूप कहाँ है, तो नेस्टेड लूप भी होता है, उसी तरह से नेस्टेड स्विच भी होता है। मतलब जब स्विच के अंदर आप स्विच यूज कर रहे हैं ना, जैसे केस वन हुआ, केस वन के अंदर आप फिर से एक केस यूज कर लीजिएगा, तो उसको क्या बोलते हैं स्विच, उसको क्या बोलते हैं स्विच। जैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं स्विच। जैसे इक्कीस है, इक्कीस इक्कीस है, इस केस के अंदर अगर हम लोग केस दूसरा केस यूज करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग उसको स्विच बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको इंटर करेंगे तो इस केस के अंदर क्या करते हैं कि हम लोग और एक केस यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक और केस यूज करते हैं, जैसे आपको यूज करके दिखाते हैं कैसे। यहाँ पे केस यूज और कर लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे प्रिंट, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कैरेक्टर्स, अपना कैरेक्टर लिख देते हैं। मान लेते हैं कि कोई एफ डाला, कोई कैरेक्टर क्या किया एफ डाला, हम लोग को क्या प्रिंट एफ करके देना है, प्रिंट एफ करके तो क्या देना है हेलो, प्रिंट एफ करके देना है हेलो। देखिए प्रिंट एफ करके क्या देना है हेलो। देखिए इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट किए, अच्छा हम लोग ब्रेक नहीं डाले ना, आप इसको क्या कर सकते हैं ईफ से भी को कर सकते हैं कंट्रोल। अच्छा एफ हम लोग यूज किए हुए हैं इसलिए वो एरर दे रहा है। मान लेते हैं हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं, क्यू नहीं है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्यू डालते हैं, क्यू डाल के इंटर किया हेलो प्रिंट करके दिया। तो क्या हुआ ए लूप या केस के अंदर हम लोग केस यूज किए, तो वही बेसिकली बोल रहा है वहां पे नेस्टेड लूप के अंदर नेस्टेड यूज किए। तो हम लोग आज एक बहुत अच्छा कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में हम लोग समझे लेक्चर थ्री के अंदर। एक उसका इफ इल्स और स्विच के बारे में देखें कि कैसे सिंटेक्स होता है, कैसे कंडीशन आएगा तो हम लोग लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सी लैंग्वेज में, और सिमिलर सिंटेक्स आप सी प्लस प्लस में और जावा स्क्रिप्ट में पढ़ सकते हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सी के लिए। इस लेक्चर को अगर हम लोग वहीं पे समाप्त करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि वो तो हम लोगों को मोटिवेट करता है, और कमेंट्स भी मोटिवेट करता है ताकि हम लोग अच्छे से लेक्चर सुना पाए। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।